मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया है। भूकंप की स्पीड 5.1 रही है। लोगों ने काफी भूकंप के झटके एक साथ महसूस किए हैं। बंगाल की खाड़ी में ट्यूसडे को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 12:35 पर 5.1 स्पीड के झटके रिएक्टर स्केल पर मापे गए हैं। अभी तक किसी की जान या माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है। ये भूकंप केंद्र बंगाल की खाड़ी में आया है, जो कि 10 किलोमीटर की गहराई में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से दूर है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर चमोली में भूस्खलन से हाईवे बंद हो चुका है। वहीं घाटी से 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 30 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया है। ये ऑपरेशन अब भी वहां पे जारी है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने काफी नुकसान और तबाही मचाई है। ऐसे में लोगों को अब भी खौफ बना हुआ है और लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं तरह से बच निकलें। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी के मामले में नारायण राणे पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ चुका है। बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता बीच में भिड़ चुके हैं। ऐसे में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़वाहट बढ़ती ही चली जा रही है। गौरतलब ये कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे ये भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। बाद में इसी में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान दिया गया है। राणे ने रायगढ़ जिले में मंडे को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि आजादी को कितने साल हुए। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए। अगर मैं वहां होता तो तूने जोरदार थप्पड़ मारता। खास बात यह है कि राणे खुद एक वक्त में शिवसेना में रह चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके राणे पहले शिवसेना में थे, बाद में वो कांग्रेस में आ गए और 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। राणे के इस बयान की शिवसेना ने कड़ी निंदा की थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई और कई जगहों पर पोस्टर लगाए थे, जिसमें राणे को कोम्बड़ी चोर बताया गया है। करीब 5 दशक पहले चेंबूरू में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। मामले में नासिक पुलिस, नासिक साइबर और पुणे पुलिस ने नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले मुंबई में हुए 2 दिन की तिरंगा यात्रा में उनके खिलाफ कुल 36 FIR दर्ज भी की गई थी। पहले दिन 19 FIR, दूसरे दिन 17 FIR दर्ज की गई थी। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है अजमेर से, जहां पर पाकिस्तान चले जाओ के नारे लगा के अजमेर में भीख मांग रहे मुस्लिम शख्स के बेटे से खूब मारपीट करी गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये मुस्लिम परिवार यूपी के कानपुर का है। परिवार रामगंज थाने इलाके के सुभाष नगर में भीख मांग रहा था, जहाँ 5 लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। इन लोगों ने गरीबों की पिटाई की और पाकिस्तान जाने को कहा। ये परिवार ऑडियो में गाना चलाकर भीख मांग रहा था। यह हादसा 20 अगस्त 2021 का है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो में सामने ये वायरल हो गया, जिसमें फकीर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। क्योंकि इस मामले में किसी ने FIR दर्ज नहीं की थी, तो संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की जांच के ऑर्डर्स दिए गए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि ललित नाम के शख्स ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। 20 तारीख को इस शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई थी। पूछताछ के अगले दिन बाकी 4 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। पीड़ित को ढूंढने का प्रयास यानी कोशिश अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक वो नहीं मिले हैं। वो वापस लौट गए हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपियों का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी ये लोग वारदात को अंजाम देकर आए हैं। इसी शक में उन्होंने परिवार के साथ मारपीट की। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद की वजह से राहुल गांधी से भूपेश बघेल मिले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में बारी बारी मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठने लगी है। TS सिंहदेव को अब CM बनाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और TS सिंहदेव अब दिल्ली आ गए हैं। दोनों कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। काबुल से दिल्ली लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रिसीव किया है। साथ ही साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप को दिल्ली लाया गया है। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे से तमाम हिंदुस्तानी यात्रियों के बीच से इन गुरु ग्रंथ साहिब को हिफाजत के साथ भारत लाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सर पर रखकर पूरे सम्मान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए हैं।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां पर इजराइल ने गाजा पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों से कई इलाकों को निशाना भी बनाया गया है। वहीं इजराइल का बयान आ रहा है कि हमास के हथियार बनाने वाली साइट को उन्होंने उड़ा दिया है। इजराइल ने संडे को लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर बम दागे हैं। 2 दिन पहले गाजा ने इजराइल की तरफ आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए थे। इसके जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई की है। ये हमले गाजा के दक्षिण स्थित खान यूनिस और उत्तर में जबलिया इलाकों पर किए गए हैं। इनकी कार्रवाई के जवाब में गाजा लड़ाकों ने इजराइल पर मशीन गनों से फायरिंग कर दी। इजरायली पुलिस के साथ संघर्ष में फिलिस्तीन के 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। ये मामला 1 हफ्ते से चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तालिबानी हुकूमत को लेकर। काबुल में यूक्रेन का विमान को हाईजैक कर लिया गया है। यूक्रेन के मंत्री ने ये जानकारी दी है। प्लेन को ईरान की तरफ ले जाने का दावा हो रहा है। अफगानिस्तान में यूक्रेन के विमान यानी प्लेन को हाईजैक किए जाने की खबर है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने ये जानकारी दी। उनका कहना है कि हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है और इसे ईरान की तरफ ले जाया गया है। हालांकि ईरान ने प्लेन हाईजैक की खबर का पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। उसका कहना है कि प्लेन इधर भरवाने के लिए ईरान के मशहद शहर आया था। वहीं तालिबान ने गजनी का एंट्री केन भी तोड़ दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब वहां के हेरिटेज साइट्स को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख रहे लोगों का ट्विटर अकाउंट में शेयर किया है कि एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तालिबानियों ने गजनी प्रांत के एंट्री गेट को क्रेन से तोड़ दिया है। ये गेट इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की याद में बनाया गया था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अशरफ गनी के भाई की तरफ से, जिन्होंने एक नया खुलासा किया है। अफगानिस्तान राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने की वजह बताते हुए हशमत गनी ने दावा किया है कि उनके कत्ल की साजिश रची गई थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के मुल्क छोड़ देने के बाद उनका भाई हशमत अभी भी काबुल में है। प्रभावशाली अफगानी नेता और बिजनेसमैन हशमत ने कहा है कि उन्होंने तालिबानी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तालिबान में शामिल नहीं हुए। अशरफ 15 अगस्त को अफगानिस्तान से फरार हो गए थे और अब वो UAE में रह रहे हैं। मीडिया हाउस दिए इंटरव्यू में हशमत ने जो वजह बताई जिसके चलते अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा। हशमत ने कहा कि उनके भाई को कत्ल करने की साजिश रची जा रही थी ताकि काबुल की सड़कों पर खून खराबा हो और कुछ रिटायर्ड वॉरलॉर्ड अपनी चालें चल सकें। वही साथ ही में उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तालिबान में रहता जरूर हूं पर उनको ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं मुल्क में रहूंगा ताकि तालिबान उन लोगों के बीच एक पुल का काम कर सकूं। इन्हें पता है कि मुल्क को कैसे चलाया जाता है, व्यापार को कैसे चलाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि मुल्क बर्बाद ना हो या भूखमरी ना हो। अभी मेरा यही बयान है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।